हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारी वैल्यू में, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो यदि पीएच एक लिमिट से, एक बाउंड्री से क्रॉस कर गया, मीन्स या तो अधिक या तो कम हो गया, तो फिर सर्वाइवल जो है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमारा बॉडी जो है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक में प्रॉपरली काम करता है। इससे कम या ज़्यादा हो गया तो डिफ़िकल्टीज अराइजेज हो जाते हैं। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। पीएच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये 7.0 से 7.8 तक ठीक से काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन होने पर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो एसिड रेन जब इसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, रेन वाटर का जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा, तो वो रेन जो है वो एसिड रेन कहलाता है। अब यही एसिड रेन जो है वो वाटर बॉडीज में फ्लो करके चले जाएंगे। तो वाटर बॉडीज में जब चले जाएंगे तो वहाँ के पीएच को भी वो डाउन करेंगे। तो जितने भी सारे एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे हैं, उन लोगों को भी सर्वाइविंग करने में प्रॉब्लम होंगी। दैट मीन्स पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखना जरूरी है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल दे लेते हैं। पीएच ऑफ सॉइल ऑफ बैकयार्ड। यस, खेतों का जो पीएच वैल्यू होता है, तो अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अलग अलग पीएच वैल्यू चाहिए। तो किसी प्लांट्स को ग्रो मीन्स फील्ड में लगाने के पहले, खेतों में लगाने के पहले उस सॉइल का टेस्ट किया जाता है पीएच वैल्यू, कि कहीं ये ज़्यादा एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है। तो उसे ज़्यादा एसिडिक यदि है तो उसे हमें बेसिक करना पड़ेगा। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि खेतों में चूना मिट्टी के साथ दिया जाता है। चूना एक्चुअली में क्या हो गया, बेस, एंड ज़रूर वो सॉइल जो है वो एसिडिक हो गया होगा और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए खेतों में चूना मिलाया जाता है। तो दैट मीन्स सॉइल में भी इंपॉर्टेंस हो गया पीएच, क्योंकि सॉइल्स में ग्रो करते हैं प्लांट्स। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन जो है वो गैस्ट्रिक जूस, यस, जहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको सिक्रेट करने वाले हैं। तो जब हमारे बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, और ये होता कब है, जब स्पाइसी फूड का इंटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है। इन दैट केस एसिडिटी, यस, नाम जरूर सुने होंगे एसिडिटी। तो एसिडिटी हमारी बॉडी में हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी में जब भी एसिडिटी होता है तो हम कुछ बेस, हमें बेस चाहिए, जिसको हम लोग एंटी एसिड भी बोलते हैं, लाइक बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, सो दैट एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज होके वो एसिडिटी को कम कर सके। पीएच चेंज कॉज टूथ डीके लेस देन 5.5। यस, तो टूथ डीके का रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है वहाँ पे, तो टूथ डीके, तो जिसमें इनेमल, जो हार्डेस्ट टूथ का जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है वो इनेमल। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ खाना जो है वो दांतों पे फंसे रह जाते हैं, और जो शुगरी सब्सटेंसेस होता है, जो मीठा चीज़ होता है, वो भी फंसे रह जाते हैं। अब वो जो है बैक्टीरिया के साथ एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं तो फिर पीएच वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगता है। और जो पीएच वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगता है कि मीन्स वो मोर एसिडिक होता जाता है, तो फिर दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। तो जनरली आप देखे होंगे कि बच्चे जो हैं वो मीठा चीज़, दैट मीन्स वो स्टिकी
टॉफ़ी यूज़ करते हैं, तो दांत में जो फंसे रह जाते हैं क्योंकि वो बार बार टूथब्रश करते नहीं हैं, तो दांत में फंसे रह जाने के कारण वो केसेस जो है वो अराइज होता है बाद में टूथ डीके के फॉर्म में। तो इसे हटाने का सबसे अच्छा क्या है कि हम टूथपेस्ट जिसमें बेस प्रेजेंट हो का यूटिलाइज करेंगे, तो जो एसिड्स वहाँ पे बन रहे होते हैं वो क्या होगा, हट जाएगा। तो टूथ डीके से वहाँ से बचा जा सकता है। समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं? टूथ डीके से बचने का रीज़न मतलब एक उसका उपाय है कि टूथ ब्रश करना विथ कौन सा पेस्ट, बेसिक पेस्ट। चलिए, तो समझ में आ गया होगा ये। अब आगे देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। केमिकल वारफेयर क्या है भाई? एसिड है तो बेस लगाना है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हनी बी, यस आप जरूर नाम सुने होंगे हनी बी, तो कभी कभी किन्हीं को काटे भी होंगे हनी बी। तो हनी बी जब स्टिंग करते हैं, जो डंक मारते हैं, तो वो अपने साथ एक एसिड को रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन दोनों क्रिएट होता है। तो इस पेन एंड इरिटेशन को हटाने का एक ही उपाय है, बेस। जहां पे वो स्टिंग किए हैं बी, वहां पे क्या लगाना है, बेस। जस्ट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कुछ और भी आप लगा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे बेस लगाएंगे तो क्या होगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आपको रिलीफ यहाँ से मिलेगी। एक प्लांट का एग्जांपल बताते हैं। नेटल प्लांट जो वाइल्ड में, दैट मीन्स जंगल में ग्रो करता है। इनके लीव्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके लीव्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिंग, डंक मारने का काम करते हैं। तो जब ये स्टिंग करेंगे तो ये भी क्या करते हैं, अपने साथ मिथेनोइक एसिड को रिलीज करते हैं। दैट मीन्स ये पेन एंड इरिटेशन दोनों क्रिएट करने वाले हैं। तो उसे आराम पाने के लिए इस नेटल प्लांट्स के अराउंड, आसपास में ही एक डॉक प्लांट है जो ग्रो करता है। डॉक, देखिए स्पेलिंग DOC के डॉक, डॉक प्लांट। तो इनका नेचर जो है वो क्या होता है, इनके लीव्स का नेचर होता है बेसिक। क्या होता है, क्या होता है, बेसिक। यदि पूछा जाए कि डॉक प्लांट का नेचर कैसा होता है, बेसिक। नेटल प्लांट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। दैट मीन्स तो इसके लीव्स को जब स्टिंग एरिया पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एसिड बेस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मीन्स फिर से आपको वहाँ पे वो रिलीफ मिलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे एंड लाइक करना ना भूलें।